गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और पहले तो मैं एक बात बता देती हूँ, मैं कभी भी अपनी वीडियोस में कभी कोई फ़िल्टर इस्तेमाल नहीं करती हूँ। जैसा मेरा फेस अभी इस टाइम है वैसा ही मेरा है सामने से रियल में फेस। क्योंकि फ़िल्टर लगाने के लिए आपको एडिटिंग करनी पड़ती है वीडियो की। आपको मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर में जाना पड़ता है, वहाँ पे एडिटिंग करके आपको भेज के वहाँ पे आप देखना, जिस भी वीडियो में मैं एडिटिंग करती हूँ ना, वहाँ काइन मास्टर लिखा आता है मेरी वीडियोज़ पे, क्योंकि मैं उसी सॉफ्टवेयर से एडिटिंग करती हूँ। तो मेरी अभी जो वीडियोस जा रही है, देखो बोलने की वीडियोस में तो मैं ऐसी की ऐसी भेजती हूँ, जो व्लॉग्स वाली वीडियोस होती है उनमें तो देखो एडिटिंग करनी पड़ती है। तो मेरा फेस आप लोग देख सकते हो, जो भी देखो दाग धब्बे भी मेरे फेस पे है ना, वो आप लोगों को ऐसे के ऐसे नजर आते हैं। और मैं फेस पे देखो कुछ भी लगा के नहीं आती हूँ आप लोगों के सामने। कोई क्रीम या फाउंडेशन लगा लूँ, अगर मैं फाउंडेशन वगैरह या आजकल जो कंसीलर वगैरह चीज़ें आती है ना लड़कियों की काफ़ी सारी, जिनसे फेस के दाग धब्बे छिप जाते हैं, और अगर मैं वो सब लगा के आऊँ वीडियो में, तो मेरा फेस अभी जैसा दिख रहा है ना, उससे 2 से 3 टोन गोरा भी दिखेगा और ये दाग धब्बे भी नहीं दिखेंगे। बट मेरे को ना नेचुरल ही रहना पसंद है, मुझे नहीं पसंद दिख रहे हैं तो दिख रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बस मुझे 2 चीजें हैं, देखो आप लोग देख सकते हो फेस पे 2-3 चीजें जो मैं करती हूँ। हाँ, मैं सुबह उठ के देखो अभी मुंह धो के आप लोगों के सामने आई हूँ, और मैं सुबह उठ के क्रीम भी नहीं लगाती हूँ फेस पे। हाँ, अभी देखो यार, कोई सनस्क्रीन वगैरह धूप में निकलते हैं तो चलो जरूरत होती है। और फेस पे देखोगे सिर्फ एक काजल लगाती हूँ, हल्की सी लिपस्टिक मुंह धो के, और आज बालों में देखो मैंने कंघी कर ली है। तो पहले तो मैं आप लोगों से ये पढ़ती हूँ, कल में मैंने लिखा था कल का पूरा क्या क्या मैंने किया। कल का दिन जो है ना मेरा, उस पहले से दिन से थोड़ा बेटर गया, क्योंकि जो कमियां मेरी पहले वाले दिन में थी वो मैंने इस दिन में मतलब ठीक करी हैं। तो सबसे पहले तो देखो मैं 7 बजे उठी थी। 7 बज के मतलब 7 बजे तक मतलब मैंने मतलब ऐसे कहते नहीं है कि फ्रेश होने के बाद सुबह 7 बजे से लेके 7 बज के 14 मिनट तक, मतलब सुबह उठते ही, जैसे मैं उठी होंगी 6:45 पे, ऐसे सुबह जल्दी उठी थी। मैंने सबसे पहले तो सुबह उठ के अपना नाश्ता बनाया, ऑमलेट बनाया, ऑमलेट खाया, ठीक है। और कल पेट भर के ऑमलेट खाया, 6 अंडों का मैंने ऑमलेट बनाया था। 3-3 अंडों के 2 ऑमलेट बनाए थे, और ब्रेड में डाल डाल के 4 वाइट ब्रेड ली थी, अच्छे से सैंडविच बना के मैंने खाया। उसके बाद 7:15 से लेके 15 मिनट में मैंने ब्रश किया, फेस वॉश किया, बालों में कंघी करी। फिर 7:33 मिनट से लेके 9 बजे तक मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई, पोस्ट करी, जो भी किया है ना, काम किया 1.5 घंटा। उसके बाद 9 से 9:15 मैंने आराम किया, 15 मिनट में ऐसे ही यूट्यूब चलाती रही। उसके बाद मैंने 9:15 से लेके 9:35 तक मैंने सुबह उठ के जूस बनाया और पिया। इस टाइम तक विहान सो के नहीं उठा था, मतलब थोड़ा आराम वाराम कर रहा था। तो उसके बाद आगे की सुनो। फिर 9:35 से ले अगले आधे घंटे में मैंने पूरे घर की सफाई कर दी। फिर 10 बजे के आसपास मैं किताब लेके बैठी, और मैंने आधे घंटे में 14 पेज पढ़े बुक के। साथ में विहान को नाश्ता भी करवाया, और मैंने भी एक पराठा खा लिया, ठीक है। तो मैंने भी एक पराठा खा लिया था। उसके बाद 1 मिनट। तो आगे की आप बात सुनो। उसके बाद क्या था, रसोई के सारे बर्तन धोए मैंने, ठीक है। उसके बाद विहान को मैंने पानी पिलाया और ब्रश करवाया। कितने बजे, 12 बजे से 15 मिनट में। उसके बाद मैंने 15 मिनट का ब्रेक लिया। उसके बाद विहान को खाना खिलाया मैंने 12:15 से 1:45 के बीच में, मतलब पूरा पूरा मेरा 1 घंटा 15 मिनट ले लिया बच्चे ने खाना खाने में। तो विहान को मैंने फिर से खाना खिलाया, उसमें मैंने विहान को पराठा खिलाया, मैंने भी आधा पराठा खाया। तो आप देखोगे मैंने सुबह तो खाए थे 2 ऑमलेट खाए थे मैंने ब्रेड के साथ अच्छे से पेट भर के। उसके बाद मैंने एक पराठा खाया, उसके बाद मैंने आधा पराठा फिर खा लिया। मतलब मैं 2 बजे तक इतना खाना खा चुकी थी, मैं 1.5 पराठा खा चुकी थी 2 बजे तक दोपहर के। और मतलब 6 अंडों वाला ऑमलेट ब्रेड खा चुकी थी। उसके बाद देखो 1:45 से 1:53 के बीच में मैंने पानी पिया है। उसके बाद 1:54 से 2:12 तक मैंने विहान को पानी पिलाया और विहान को वॉशरूम वगैरह करवाया। उसके बाद मैंने क्या किया, किताब पढ़ी, आधा घंटा मैंने बुक पढ़ी। उसके बाद मैंने करीबन 2:48 से लेकर 3:38 मैंने विहान को फिर से खाना खिलाया, ठीक है। मतलब पराठा रोटी सब्जी खिलाई। तो विहान को खाना खिलाया और मैंने दूध पिया। देखो मैंने दूध पिया 1 गिलास।
अपना प्रोटीन शेक पिया और विहान को किताब भी पढ़ी है मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने 15 मिनट आराम किया, उसके बाद मैंने आधा घंटा फिर मैंने किताब पढ़ी, उसके बाद मैंने 1 गिलास दूध पिया और फिर से रेस्ट किया। मतलब पूरे दिन में मैंने 2 गिलास दूध पिया है गाइस, ठीक है। 2 गिलास मैंने दूध पिया है, प्रोटीन शेक पिया है, मतलब बना के अपना। मेरा आज खत्म हो गया, मुझे दोबारा से ऑर्डर करना पड़ेगा। वो प्रोटीन, मैं प्रोटीन एक्स पीती हूँ आजकल। मैंने पिछले 10 दिन में 15 दिन में 1 डब्बा खाली कर दिया है प्रोटीन एक्स का, क्योंकि बॉडी में काफ़ी कमी आ गई थी मेरे, तो इसीलिए मैं थोड़े प्रोटीन पाउडर पी ले रही हूँ अभी इस टाइम। तो 2 गिलास मैंने कल पूरे दिन में दूध पिया, 6 अंडों का मैंने ऑमलेट बना के ब्रेड ऑमलेट खाया, और पूरे दिन में मैंने 2 पराठे भी खाए हैं। आगे सुन लो। उसके बाद मैंने विहान को पानी पिलाया 15 मिनट में, उसके बाद मैंने बाथरूम साफ किया, बाथरूम में पानी भरा 15 मिनट में, उसके बाद 45 मिनट में मैंने सारे घर के बर्तन धोए और पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाया। शाम को भी देखो मैं सफाई करती हूँ, सुबह भी करती हूँ, शाम को अच्छे से दोबारा करती हूँ पूरे घर की सफाई। उसके बाद मैंने जूस बनाया, मतलब इतना गिलास बनाया था, उसमें से इतना विहान ने पिया, बाकी बचा वो जूस मैंने पी लिया। तो कल मैंने जूस भी तो पिया, हाँ मैंने जूस भी पिया था, ठीक है। उसके बाद मैं चली गई थी 1.5 घंटे के लिए पार्क में घूमने, विहान को लेके, शाम को 8 बजे तक, 6:30 बजे से 8 बजे तक 1.5 घंटा मैं और विहान पार्क में थे। और पार्क में हम लोग क्या कर रहे थे, घूमे जा रहे थे। मैंने हेडफोन लगा के मैं भगवत गीता सुन रही थी, मुझे याद है मैंने कल भगवत गीता पढ़ी थी ऑडियो फॉर्म में, और मैं पैदल चल रही थी। मतलब मैं ये लगा लो, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं 45 मिनट पैदल चली थी शाम को। उसके बाद फिर घर आने के बाद फिर मैंने विहान को 1 घंटा, 8 से 9 के बीच में मैंने 1 घंटा विहान को खाना खिलाया बैठ के, और मैंने अपनी किताब पढ़ी 1 घंटा। उसके बाद मैंने 9 बज के उसके बाद अगले 25 मिनट में मैंने फिर से पूरे घर में झाड़ू लगा दी, मतलब पूरे घर को थोड़ा और अच्छे से सेट वेट साफ कर दिया ताकि सुबह अच्छा मिले। उसके बाद मैंने अगले आधे घंटे में मैंने किताब पढ़ी फिर से, 9:30 बजे से लेके 10 बजे तक मैंने फिर से अपनी बुक पढ़ी। और उसके बाद 10 से 10:50 पे मैंने वाईफाई चलाया, मतलब यूट्यूब स्क्रॉलिंग करी, जो हम लोग सब करते हैं। उसके बाद मैं 10:50 पे मैं सो गई। इसका मतलब क्या है, देखो कल मैंने जो लिखी थी चीज़ें कि मैं कितने बजे सो रही हूँ, कितने बजे जाग रही हूँ, उसमें मेरी सबसे बड़ी गड़बड़ थी, मैं 3 घंटे रात को यूट्यूब चला रही थी। अब वो चीज़ मुझे खुद को रियलाइज़ हुई जब मैंने लिखा कि यार मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ मैं रात को यूट्यूब वगैरह नेट स्क्रॉलिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ। 8 बजे बैठ जाती हूँ बिस्तर पे, और फिर मैं रात के 11 बजे अगर मैं सो रही हूँ तो 3 घंटे में सिर्फ यूट्यूब चला रही होती हूँ ऐसे ऐसे स्क्रॉल करके। तो मैंने कहा ये टाइम थोड़ा सा बचाना है अपना, तो इसीलिए अब मैंने क्या किया, रात को मैं बेड पे सोने के लिए मैं गई ही 10 बजे हूँ, मैंने सिर्फ 50 मिनट दिए यूट्यूब वगैरह स्क्रॉलिंग को, न्यूज़ वगैरह देखी, यूट्यूब चलाया, ऐसे टाइम पास किया। बाकी टाइम मैंने देखो कल पूरा दिन में मैंने कितनी किताब पढ़ी, आप देखोगे कम से कम 4-5 घंटे तो मैंने पूरे दिन में बुक रीडिंग करी है। टाइम थोड़ा थोड़ा हर जगह से निकाला, 15 मिनट कहीं, 20 मिनट कहीं। अगर मैं बुक नहीं पढ़ सकती तो मैंने ऑडियो बुक भी पढ़ी है, आप लोग ये भी चीज़ ध्यान दो। तो खाना आप लोग सॉरी यार, खाना आप लोग मेरा इसमें देखोगे ना, पूरे में जो भी मैंने लिखा है उसमें जो मेरा खाना है मैंने रात को नहीं खाया है। अब देखो रात को मैंने डिनर नहीं किया है, रात को मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने जो आखिरी मेरा खाना है वो मैंने खाया था, मैं आपको बताती हूँ, 5 बजे, शाम को 5 बजे के बाद मैंने कुछ नहीं खाया पिया, 5-5:30 बजे तक। तो 5-5:30 बजे तक जो खाया है मैंने खाया, मतलब मेरी डाइट कल सही गई, क्योंकि मैंने सुबह तो अच्छे से पेट भर लिया था, है ना, ऑमलेट वगैरह खाया, हैवी ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मैंने लंच में 2 पराठे खाए हैं पूरे दिन में, फिर मैंने जूस भी पिया है 1-1.5 गिलास पूरे दिन में, और 2 गिलास दूध पिया है। रात का खाना मैंने नहीं खाया है, स्किप किया है, 2 टाइम खाना खाया है, अच्छे से खाया है। तो ये मेरा मतलब ये था कि खाने पीने का रूटीन मैंने आपको बताया। तो ये इस चीज़ से देखो, इस पेन से लिखती हूँ मैं, ब्लू कलर का मेरा पेन है, अच्छा है, इसकी राइटिंग बहुत अच्छी आती है, ये देख सकते हो आप लोग। तो ये जो नोटबुक है ना मैंने अब बनाई है, ये मेरी जर्नल, एक तरीके की जर्नल में टू डू लिस्ट नहीं बना रही हूँ मैं। पहले मैं टू डू लिस्ट बनाती थी कि सुबह उठ के मुझे आज पूरे दिन में क्या काम करते हैं, वो बेकार है, वो नहीं करना चाहिए। मैं कर करके छोड़ चुकी हूँ वो चीज़, क्योंकि उससे क्या होता है, आपके ऊपर आप पैनिक होते हो, आपके ऊपर टेंशन्स बढ़ती है, अरे आपको ये काम करना है, वो करना है। उससे बढ़िया आप ना ये चीज़ बनाओ, मैंने जो बनाई है, मतलब सुबह उठते ही ना टाइम लिख लो, किस टाइम आप उठ मतलब सो के उठे हो, वो लिख दिया आपने।
उसके बाद आप ना जैसे आप हर मतलब 7:05 पे क्रॉस लगा के उसके बाद आधे घंटे बाद बार बार आओ इस बुक के पास, हर 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे बाद। और उस 20 मिनट 25 मिनट में आपने क्या किया है ना उसको नोट डाउन करो, लिखो। हर आधे घंटे में जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, अगर आप रेस्ट कर रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, खाना खा रहे हो, बुक सुन रहे हो, जो भी कर रहे हो आप लिखो, नोट डाउन जरूर करो। इससे आपको पता है क्या फ़ायदा होगा? मेरे को जो फ़ायदा हुआ है कि मुझे लिखते जब मैं लिखने लगी ना चीज़ों को, तो मुझे चीज़ों को मतलब दिमाग से थोड़ी क्लैरिटी आने लगी कि मेरा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है सबसे ज़्यादा, और मैं ज़्यादा खा रही हूँ, ओवर ईटिंग कर रही हूँ, या मैं पढ़ाई करने के लिए टाइम मैं क्यों नहीं निकाल पा रही हूँ, मैं जैसी लाइफ जीना चाहती हूँ वैसी क्यों नहीं जी पा रही हूँ, क्या गड़बड़ हो रही है। सब कुछ जब आपको ना सामने चीज़ें समझ आने लग जाती है कि आपका लाइफ पूरा दिन का पैटर्न कहाँ जा रहा है, क्या चीज़ आप सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, मुझे काफ़ी कुछ मुझे समझ में आ गया अब अपने बारे में। देखो मुझे खाने पीने की आदतों में भी, अब जैसे मैंने कल खाया जो भी मैंने लिखा कॉपी में, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि यार कल पूरे दिन में तूने देख गड़बड़ कहाँ करी खाने पीने में। तो मतलब ये चीज़ें भी समझ में आई कि ठीक है, मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट जैसे तूने मतलब ऑमलेट खाया, कुछ और खा, है ना, अब तू रोज़ रोज़ तू ऑमलेट खा रही है इस तरीके से। और कुछ ना कुछ और वैरायटी लेकर आपने ब्रेकफास्ट में, तू रोज़ मतलब हफ्ते में 4 दिन तू ऑमलेट ब्रेड खा रही है। तो वो चीज़ भी देखो लिखी तो मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि यहाँ पे भी मैं निधि गलती कर रही हूँ। उसके अलावा ये चीज़ भी मेरे को थोड़ी सी रियलाइज़ हुई कि देख किताब पढ़ने के लिए टाइम निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं अगर पूरे दिन में अलग से। रात को एक चीज़ और मेरे को जो समझ में आई चीज़ कि देखो रात तक थक जाती हूँ मैं, ये चीज़ भी जब मैं लिख रही थी ना कॉपी में मुझे समझ में आई, रात को 10 बजे के बाद मेरे से कोई काम नहीं होता, सुबह पूरा दिन काम कर लो। और क्योंकि मैं दिन में नहीं सोती हूँ तो रात को बहुत मैं थक जाती हूँ। तो इसीलिए जितना भी मेरे मेन काम है जो भी मुझे पूरे दिन करने हैं वो रात को 10 बजे से पहले मैं कर लूँ। ये सोचूंगी ना कि 10 बजे, कई बार मैं पहले सोचा करती थी कि यार विहान जब सो जाएगा ना फिर मैं मतलब थोड़ा आधा एक घंटा घूमा करूँगी गली में, वॉक किया करूँगी। लेकिन उस टाइम तक मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी होती थी ना, क्योंकि पूरा दिन आप घर के काम वाम करते हो, घर संभालते हो, तो रात को आप थके हारे क्या वॉक करोगे। अब वो मैंने टाइम चेंज किया, मैं शाम को जाती हूँ, शाम के टाइम जैसे मतलब 1-1.5 घंटा उस टाइम आप ठीक होते हो, तो उस टाइम मैं पार्क में विहान को लेके जाती हूँ। तो विहान अच्छा मतलब घूमता फिरता है, वो इंजॉय करता है अच्छे से, और उसको भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से सारी जो भी चीज़ें हैं ना डे टू डे लाइफ की, आज भी देखो मैंने लिखना आज सुबह से भी शुरू कर दिया, तो इससे मुझे फ़ायदा हो रहा है। मैं ये कॉपी पूरी करूँगी इस महीने, देखते हैं कि मेरे में धीरे धीरे कितना सुधार आएगा। इस चीज़ से लिखने से बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे, 2 दिन में ही मुझे काफ़ी चीज़ों का फ़ायदा हो गया है। और कल अच्छा मैं बुक कौन सी पढ़ रही थी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। 5 AM रिवॉल्यूशन नाम से ये किताब है। देखो इसके बस बहुत ही कम पेज है, ये देखो सिर्फ इतने से पेज है जो मेरे पढ़ने रह गए। इतनी बुक कल में मैंने पढ़ दी, ये देखो इतनी पढ़ दी मैंने। और ये जो पेजेस छूटे हैं ना, मेरे को पढ़नी थी रात को, बट मुझे रात को इतनी तेज नींद आने लग गई थी ना कि हिम्मत नहीं हुई, फिर मैंने रख दी बुक। मैंने कहा रहने दे निधि, नहीं पढ़ा जा रहा, कोई बात नहीं, जाने दे, सुबह उठ के पढ़ लियो, बुक फिनिश कर लियो अपनी। तो ये रीज़न है, और मुझे सच में बहुत फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से। जैसे ही मैं नोट डाउन करने लगी हूँ ना, मेरे को बहुत सी चीज़ें क्लैरिटी आ गई है। मेरे को अब एंग्जाइटी भी मेरी थोड़ी कम हो गई है लिखने से, चीज़ें काफ़ी बेनिफिट है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो, सजेस्ट करूँगी कि ये बहुत बढ़िया तरीका है अपनी लाइफ को। अगर आपको मेंटली पीसफुली आपको पूरा दिन निकालना है ना, तो आप लिखना शुरू कर दो अपना सारा दिन। जैसे अभी मैं ये वीडियो जाएगी, मैं लिख दूंगी फिर नोट डाउन में कि हाँ आधा घंटा मैंने इस तरीके से वीडियोस वगैरह बनाया है। बाकी ये बुक मेरे को बहुत अच्छी लगी, पढ़ने में पसंद आई मुझे। सुबह जल्दी उठने के ऊपर नहीं है कि मतलब ये है कि सुबह जल्दी कैसे उठे उसके ऊपर है ये बुक, की सुबह जल्दी उठने के लिए मतलब सारे तरीके बता रखे हैं कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, और सुबह जल्दी उठ के आपको करना क्या चाहिए ये चीज़ बता रखी है। तो हम पता है सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जो मुझे समझ में आई है, कि हम जैसे मान लो हर इंसान को ना 7 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए होती है, उससे कम में काम नहीं चलता। तो हम लोग क्या करते हैं ना, कई बार ये सोचते हैं कि जैसे मान लो मैं सोचूंगी यार मुझे ना सुबह 5 बजे उठना है, तो मैं सोचूंगी कल मैं सुबह 5 बजे उठूंगी। आप ना जिंदगी में वो चीज़ कभी नहीं अप्लाई कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप रात के 11-12 बजे सो रहे हो, सुबह एकदम से 5 बजे, और रोज आप उठते थे सुबह मान लो 8 बजे, और एकदम से आप सोच लो कि कल से मैं सुबह 5 बजे, इतना बड़ा ड्रिफ्ट अपने
लाइफ में आप इतना बड़ा चेंज लेकर एकदम से आओगे तो वो कोलैप्स कर जाएगा। वो कभी भी मतलब उस चीज़ को, कोई भी हैबिट अगर आपको बनानी हो ना, उसको जितना हो सके आसान बनाना चाहिए, जो भी आप अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हो, और उसको अप्लाई करना चाहिए। जैसे अब अगर मान लो हर हफ्ते 20 मिनट पीछे जाओ, आप हर हफ्ते 20 मिनट, मान लो आप 12 बजे सोते हो रात को और 8 बजे उठते हो डेली, ठीक है, आपका टाइम टेबल ये है रोज उठने का, तो हर हफ्ते, एक हफ्ते तक आप 20 मिनट पहले सोओगे टाइम से और 20 मिनट पहले उठोगे। मतलब अगर आप 12 बजे सो रहे हो तो आप अब से अगले एक हफ्ते तक 11:40 पे आप सो जाओगे और सुबह उठोगे आप 7:40 पे, 20 मिनट पहले एक हफ्ता। अगले एक हफ्ते फिर 20 मिनट पीछे जाओ, मतलब 11:40 से अब आप 11:30 बजे रात को सो रहे हो और सुबह कितने बजे उठ रहे हो आप देख लो, है ना। तो करीबन ये लगा लो, पीछे चले जाओ 7:20 पे लगा लो, जो भी है टाइम आप मतलब माइनस करते जाओ। ऐसे कर करके आपको सुबह ना उठने की जो आदत है वो 2 महीने बाद 5 बजे तक पहुंचोगे। मतलब पीछे पीछे हर हफ्ते 20 मिनट पीछे जाना है। मतलब ये लगा लो 3 हफ्ते बाद आप 1 घंटा पहले उठ रहे होंगे। समझे आप वो चीज? 3 हफ्ते बाद आप 12 बजे रात को ना सो के 11 बजे रात को सो रहे होंगे। तो ये जो चेंज है ना, रात को 12 बजे से सोने वाले से 11 बजे तक, वो आपको 3 हफ्ते के अंदर लेके आना पड़ेगा, ना कि अगले ही दिन, एक ही दिन में, 2 दिन में। ऐसे आपको नींद ही नहीं आएगी। आप अपना टाइम टेबल एक ही दम से चेंज नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको हर हफ्ते एक ही चीज को मतलब पीछे जाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से फिर अगर आप 3 हफ्ते में अगर आप 1 घंटा पहले सो, मतलब 6 हफ्ते बाद आप 2 घंटे पहले सोने उठने लग गए हो, आप समझे, 2 घंटे पहले। मतलब आप 10 बजे, 2 घंटे के गैप में आप 10 बजे सोने लग गए हो और अब आप 6 बजे उठने लग गए हो। आपका पीछे जाना है, आपको ऐसे से इधर से भी पीछे जाना है, इधर से भी पीछे जाना है। तो उस चीज को आपको अपना ठीक करना है, जो आपका टाइम टेबल है सोने का, और उसको आपको धीरे धीरे मैनेज करना है। एकदम से कभी भी हमें मैनेज नहीं करना चाहिए। बाकी ये भी बोला हुआ है कि जैसे आपको सोने का तरीका भी आपका, जैसे कमरा है, जिस कमरे में आप सो रहे हो ना, उसका हमेशा रूम टेम्परेचर अच्छे से रखो। जैसे आप एसी में सो रहे हो तो उसका मतलब 18 से 24 के बीच में, मतलब बढ़िया इतना रखो टेम्परेचर जिसमें आप कंफर्टेबली सो सको। अच्छे से सो, मतलब कमरे में शोर नहीं होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए पूरा प्रॉपर। जैसे कहीं मेरा ये कमरा है, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। इस कमरे में बाहर से देखो पर्दे नहीं लगे हुए हैं, तो जितना भी जैसे दिन में जैसे बाहर झटपट कुछ भी बातचीत हो रही होती है वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है। इससे बढ़िया मुझे पीछे वाले रूम में थोड़ा सा, वहाँ पे शांति है, बाहर का शोर नहीं आता, तो वहाँ सोना चाहिए कायदे से। सॉरी यार। तो जितना बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए। और अच्छा, एक चीज़ और इसमें लिखी है कि जो अलार्म क्लॉक आजकल मिलती हैं मार्केट में, जिन आजकल ऐसी भी चलती है, कुछ नाम बता रखे हैं, अमेजोन पे आप लोग सर्च कर सकते हो। उनमें क्या होता है ना, वो अपने आप ना लाइट तेज हो जाती है। मतलब कमरे में जैसे आपके अंधेरा होता है ना, जैसे ही अलार्म बजेगा ना तो वो लाइट भी अपने आप उसी वक्त जल जाती है कमरे की, धीरे 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 करके। तो अलार्म बजेगा और लाइट भी, क्योंकि हम लोगों को क्या होता है, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी नींद बहुत गहरी नींद में, मान लो हम सुबह के टाइम सो रहे होते हैं, हमारा उठने का मन नहीं कर रहा होता, तो अलार्म जैसे हम खरीदते हैं अलार्म क्लॉक, तो उसमें अलार्म क्लॉक के साथ ना कई अलार्म क्लॉक ऐसी भी आती है जो कि मतलब बहुत एडवांस है। आजकल आप देखना अमेजोन पे मिलती है सुबह उठने की, बहुत एडवांस। मोबाइल में आजकल जो हम अलार्म क्लॉक लगाते हैं ना, वो हमें कभी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आप मोबाइल फ़ोन में अलार्म क्लॉक लगाओगे तो मोबाइल में अलार्म बंद करते ही आप फ़ोन चलाने लग जाओगे, और सुबह उठते ही हमें कभी भी फ़ोन नहीं चलाना चाहिए। हमें सबसे पहले उठते ही ना अपना सुबह सुबह ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। सुबह उठते ही ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि अच्छी अच्छी बातें खुद से करनी चाहिए सुबह उठ के, कि हाँ, जिस चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल है अपनी ज़िंदगी में। जैसे मैं सुबह उठ के बोलूँगी कि मेरे पास, भगवान जी थैंक यू, मेरे पास इतनी सारी किताबें हैं। जो चीज़ नहीं है उस पर फोकस नहीं करना चाहिए, जो है हमारे पास उसके लिए हमेशा भगवान जी के सामने थैंकफुल रहना चाहिए। तो 2 मिनट अपना शांति से बैठ के, जो भी आपको पॉजिटिविटी के साथ दिन की शुरुआत करनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड रखो कि हाँ भाई, हमारे पास इतनी प्यारी प्यारी किताबें हैं, उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलो। मेरे पास प्यारा सा बच्चा है, मैं उसके लिए भगवान जी को थैंक यू बोलती हूँ। हाँ, मैं लाइफ में खुश हूँ, ऐसे वैसे। उसके बाद ग्रैटिट्यूड के बाद आपको अपनी दिन की शुरुआत पानी पीने से करनी चाहिए। आपको रोज मतलब
500 ml पानी सुबह के टाइम पीना चाहिए। और वो भी मतलब सबके लिए नहीं है, बहुत से लोग हैं देखो ये चीज़ें नहीं कर सकते, जैसे डायलिसिस पेशेंट है वो पानी इतना पी नहीं सकते हैं, तो सबके लिए ये चीज़ें नहीं होती है फॉलो। बहुत से लोग हैं नहीं कर सकते, ठीक है। वो कुछ लोग जो मतलब कर सकते हैं, जिनके मेडिकल रीजंस होते हैं, वो मत फॉलो करो, ठीक है। तो जैसे मान लो पानी अगर हमें अच्छे से सुबह पीना चाहिए, तो वो भी थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत करो, एकदम से कोई चीज़ नहीं कि आप हाँ भाई 500 ml की बोतल पूरी सुबह सुबह पी जाओगे। शुरुआत पहले आधे गिलास से करो सुबह। जिसको आदत नहीं होती ना ज़्यादा पानी पीने की सुबह सुबह, उसको वोमिट आ जाएगी पानी ज़्यादा पी लोगे तो आधे गिलास से पानी की शुरुआत करो। पहले आधा गिलास पियो, फिर 1 गिलास पियो, फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा के आप मतलब 15-20 दिन बाद 1 गिलास 1.5 गिलास ऐसे सुबह सुबह पानी पीना स्टार्ट कर दो। उसके बाद आपको नहाना चाहिए, तीसरा काम है मतलब सुबह उठते ही अच्छे से हॉट वाटर कोल्ड वाटर, एक थेरेपी होती है जिसमें पहले आप गर्म पानी में नहाते हो, फिर आप ठंडे पानी में नहाते हो। बट ऐसी हमारे देखो कंट्रीज में यहाँ पे तो कोई ऐसी फैसिलिटी है नहीं, बाहर के देशों में होती होगी है ना, क्योंकि ये जो ऑथर है ना ये अमेरिका के है, तो वहाँ इस टाइप की जैसे स्पा थेरेपी होती होगी या कुछ होती है ना, जैसे हीट मतलब भाप में वो स्टीम बाथ लेते हैं ये लोग, स्टीम बाथ लेके एकदम गर्म बॉडी करते हैं, फिर ठंडे पानी में नहाते हैं। तो कुछ इस तरीके की फैसिलिटी इनको प्रोवाइड होती होगी, हमारे यहाँ तो नहीं होती, हम लोग तो बस सिंपल नहा सकते हैं। मतलब ये है कि अच्छे से ब्रश व्रश करो, बालों में कंघी करो, मुंह धो अच्छे से। उसके बाद अपना मतलब सुबह 15 मिनट वॉक करो, पैदल चलो सुबह जल्दी उठ के, ज़्यादा नहीं घूम सकते हो तो 15 मिनट घूमो चाहे आप और 15-20 मिनट घूमो। और सुबह की जो शुरुआत है हमेशा ऑडियो बुक्स से करो, कोई ना कोई ऑडियो बुक्स मिलती है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी जो समरी बुक्स होती है, ऑडियो बुक्स 15-20 मिनट 25 मिनट की जो यूट्यूब पे भी काफ़ी अवेलेबल है, आप उनको पढ़ो, क्योंकि उसमें इतना पॉजिटिवली आपको मोटिवेट करते हैं। हर रोज़ कुछ मतलब दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव तरीके से हो जाएगी तो कहते हैं ना फिर सारा दिन अच्छा जाता है। तो इस तरीके से आप उससे दिन की शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट करो, बढ़िया से बढ़िया हेल्दी ब्रेकफास्ट, जिसमें स्मूथीज़ बनाओ अच्छी अच्छी सुबह के लिए, मतलब फ्रूट्स की होती ना स्मूथीज़ बनती है बढ़िया बढ़िया, वो भी सब नहीं खा सकते, शुगर पेशेंट नहीं ले सकते हैं, बट ये है कि कुछ हेल्दी अच्छा सा खाओ, आराम से रिलैक्स होके खाओ पियो। उसके बाद मतलब इस तरीके से है कि अपने हाथों को थोड़ा सा मतलब रिलैक्स करो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, सुबह उठ के स्ट्रेचिंग करो, अपना 1 घंटा मतलब खुद को दो। क्योंकि एक बात लिखी है, सही बात है कि देखो हर एक फिल्म में ना एक किरदार होता है जो हीरो होता है, और हम अपनी ज़िंदगी का मेन कैरेक्टर है, हम हीरो है अपनी ज़िंदगी के, हीरोइन है हम अपनी ज़िंदगी के। और हम अपनी ज़िंदगी को सबसे आखिरी में कैसे रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जैसे ये सोचते हैं कि हम एक्सरसाइज करेंगे या कुछ भी अपने लिए कुछ अच्छा करेंगे, उसके लिए टाइम हम आखिरी में निकालते हैं। मैं भी यही करती थी, मैं सोचती थी चल यार पूरा दिन तो घर के काम ये वो में निकल जाता था, फिर रात को 10 बजे बैठ के मैं सोचा करती थी कि यहाँ रात को मैं वॉक करूँगी, रात को मैं पैदल चलूँगी। मतलब आपको जो ज़रूरी है आपके लिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी ज़िंदगी के लिए, जो आप करना चाहते हो उसको सबसे आखिरी में, रात पूरे 24 घंटे के सबसे आखिरी घंटों में आप अपनी चीज़ें करना चाहते हो। आपको अपनी चीज़ें जो आपको करनी है वो पूरे 24 घंटे में सबसे पहले करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप फिल्म के हीरो, और फिल्म के हीरो के का जो किरदार होता है ना, आपकी जो ज़िंदगी है वो आपकी है। तो आपको जो लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए सबसे अच्छा है ना, वो फिल्म के स्टार्टिंग में ही करो, मतलब अपनी दिन की शुरुआत में ही अपनी चीज़ें करो, अपने लिए ज़िंदगी को अच्छे से स्टार्ट करो। बाकी टाइम तो आप ऑफिस जाओ, काम करो, ये करो वो करो, इसके लिए ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है। लेकिन खुद के लिए कब करोगे? शुरुआत ही अच्छी करो अपना दिन। अगर आप कहते हैं ना, आपके शुरू में जब आप सो के उठते हो ना, उस टाइम आपके दिमाग में जो थॉट चल रहे होते हैं, जैसा आपका दिमाग सुबह सो के उठते ही होता है ना, वैसा ही फिर आपका पूरा दिन जाता है। अगर आप सुबह सुबह जैसे मैं सुबह उठते ही अगर मैं वही चीज़ें सोचने बैठ जाऊँ, उठते ही सुबह ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, ससुराल वालों ने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया मेरे साथ, उन्होंने ये चीज़ की वो की, जैसे ही वो थॉट्स मेरे दिमाग में आएंगे ना, वो रिपीटेडली वो कहते हैं ना, जैसा आप सोचते हो आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। तो उन चीज़ों के साथ साथ और नेगेटिव चीज़ें आपका पूरे दिन में होनी शुरू हो जाती हैं और आपका दिन खराब जाता है। इसीलिए सुबह की शुरुआत प्रेजेंट मोमेंट से करो।
तो मैं भी जैसे अब सुबह उठती हूँ ना, सबसे पहले ये देखती हूँ कि हाँ यार, ग्रेटिट्यूड रखो। कोई नहीं यार, भगवान मतलब मेरे पास जो नहीं है उसमें क्यों मैं सोचूं कि यार मेरे पास ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ये सोचना चाहिए कि कोई नहीं, निधि तेरे पास देख कितनी प्यारी प्यारी किताबें हैं पढ़ने के लिए। जो लाइफ, जैसी लाइफ मेरी है उसमें तू सबसे अच्छा क्या कर सकती है अपने लिए, उस चीज़ पे मैं फोकस करूँ। तो मैं सबसे अच्छा जो आज अपनी ज़िंदगी है, मैं किताबें पढ़ सकती हूँ, बुक्स पढ़ सकती हूँ, अपने ऊपर ध्यान दे सकती हूँ। जो मैं अच्छा कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, उस पर मैं फोकस करूँ। अच्छा, एक चीज़ और मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी थी कि किसी ने मुझे कई कमेंट करे, कल भी मैंने पढ़े। एक तो कमेंट आया मेरे थायराइड के ऊपर कि क्या निधि आपको थायराइड है। कल भी कमेंट आ रहे थे ना, अपना थायराइड चेक करवाओ, आपका वजन बढ़ रहा है तो आपको थायराइड हो सकता है। तो देखो, मैंने आज से 2 साल पहले टेस्ट करवाए थे थायराइड का, और मेरे को थायराइड नहीं था, मेरा थायराइड लेवल ठीक था। और मुझे नहीं लगता कि 2 साल में इतना चेंज अगर आया होगा थायराइड वगैरह का। और मेरे को पता है कि देखो, मेरे को थायराइड नहीं है, मेरी जो प्रॉब्लम है ना, जो मेरी बॉडी की प्रॉब्लम है, वो मेरे मोटापे से रिलेटेड है। मोटापा भी खुद में एक बीमारी होती है। मेरा खान पान अच्छा नहीं था, मैं बहुत मीठा खाती थी, बहुत गंदा, मतलब कहते नहीं है कि बहुत जंक फूड खाती थी मैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मेरा वजन बढ़ा है। अब मैं जैसे जैसे अपनी डाइट सुधारूंगी, हेल्दी खाना खाऊंगी कुछ महीने, तो मेरा वजन भी अपने आप ठीक हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और हाँ, दूसरी बात मुझे आप लोगों को बोलनी थी शुगर के बारे में। याद होगा, आज से 1 साल पहले, 8-9 महीने पहले मैंने कुछ बात शेयर करी थी। मैंने टेस्ट दिखाए थे जिसमें मेरा शुगर लेवल 250, 190, 220 तक आ रहा था। और मेरे को ना टेंशन हो गई थी काफ़ी ज़्यादा कि हाँ, ये मेरे तो शुगर हो गई है, मेरे को शुगर की बीमारी हो गई है, मेरा तो शुगर लेवल इतना हाई आ रहा है। मैंने दिखाया भी था आप लोगों को, आपने कहा था प्री डायबिटिक हो निधि, आपको शुगर की बीमारी है, ऐसे वैसे। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने बाद में मतलब करीबन उस टाइम के कुछ 1-2 महीने बाद चेक किया था। तो वो जो स्ट्रिप्स जिनसे मैंने वो शुगर टेस्ट किया था, घर में टेस्ट किया था ना, वो स्ट्रिप एक्सपायर हो चुकी थी। एक्सपायर्ड स्ट्रिप्स से मैंने जो शुगर टेस्ट किया था, क्योंकि वो मैंने देखा नहीं, वो जैसे वो आती है ना वो डब्बी सी, उसमें वहाँ बाहर डेट लिखा होता है कि इस तारीख पे ये एक्सपायर हो जाएगी स्ट्रिप्स शुगर टेस्ट करने वाली, और वो एक्सपायर हो चुकी थी। और मैंने वो एक्सपायरी डेट नहीं देखी थी, और बाद में मैंने देखी। तो जब आप वो चीज़, वो सही रिजल्ट नहीं देती है अगर आप एक्सपायर्ड स्ट्रिप से अपनी शुगर टेस्ट करोगे। तो उसके बाद मैंने यहाँ गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे कुछ टाइम बाद मैंने जब चेक करवाया था, अपना शुगर टेस्ट करवाया, तो वो रिपोर्ट ठीक आई थी। उन्होंने बोला कि आपकी नॉर्मल है, शुगर नहीं है। तो वो चीज़ आप देखो, कितनी ज़्यादा मैं पैनिक हो गई थी सिर्फ एक गलत रिपोर्ट की वजह से जो मुझे मिली है ना, उस वजह से। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि कई बार ना हम लोगों के घर में जैसे मशीन रखी होती है, एक पल्स ऑक्सीमीटर मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, वो भी गलत रीडिंग दे रहा था, मुझे आज भी याद है। जिसकी वजह से मेरा ये लगा लो 500-600 रुपये का खर्चा और लग गया था, क्योंकि मैं पैनिक हो गई। उसमें तो रिपोर्ट में सारी वैल्यू इतनी गलत दिखा रहा था, 80 पे मेरा ऑक्सीजन लेवल दिखा रहा था वो पल्स ऑक्सीमीटर में, और वो पल्स ऑक्सीमीटर ख़राब था। मैं पैनिक हो गई, मुझे लगा यार मेरा तो सांस की प्रॉब्लम हो रही है, मुझे तो ऑक्सीजन नहीं आ रही, मेरे को लंग्स की प्रॉब्लम है। मैं फिर हॉस्पिटल गई, इतना टाइम निकाला, टेस्ट करवाया, वहाँ पे पल्स ऑक्सीमीटर में मैंने चेक करा तो मेरी वैल्यू बिल्कुल ठीक थी, मेरा जो SO2 लेवल होता है वो सही था। वो ऑक्सीमीटर के अंदर गड़बड़ थी जिसकी वजह से मेरी रिपोर्ट सही नहीं आ रही थी। तो इसीलिए पता है, जो भी चीज़ें होती है ना, जैसे शुगर टेस्ट हो गया, BP हो गया, और क्या बोलते हैं, यही चीज़ें जैसे पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह, पहले आप लोगों को ये चीज़ें देखनी चाहिए कि कहीं वो मशीन सही भी रीडिंग दे रही है, नहीं दे रही है। और लगता है कि नहीं दे रही है तो अपना हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि इससे आप और पैनिक हो जाओगे। मेरी जैसे ही शुगर लेवल उसमें इतनी हाई दिखाने लगा ना, मैं अपने आप को बीमार फील करने लग गई थी कि मैं पता नहीं कितनी बीमार हूँ। और जैसे ही वहाँ जाके हॉस्पिटल में पता चला ना कि वो तो मेरी मशीन, वो स्ट्रिप्स खराब एक्सपायरी हो रखी थी, तो मैं एकदम से, मेरे को ऐसा फील होने लग गया कि हाँ, मैं कितनी हेल्दी हूँ। तो ये माइंडसेट भी इसमें काम करता है। रिपोर्ट्स देखते ही आधा बंदा तो वैसे ही बीमार हो जाता है, देख के टेंशन में आ जाता है कि हाँ यार, हमें बीमारी है, बीमारी है। नहीं भी होगी ना बीमारी, और आपके सामने कोई ये कह देगा कि देखो इसमें रिपोर्ट में ये लिखा है, आपको ये दिक्कत है, आप फिर भी बीमार हो जाओगे है ना। तो इसीलिए पता है, मैं अपनी आप ऊपर इस टाइम फिलहाल ध्यान दे रही हूँ, मल्टीविटामिन मैं खा रही हूँ पिछले 15 दिन से। मैं एक तो खा रही हूँ रिवाइटल वुमेन वाली जो आती है, और दूसरी एक और है विटामिन B12 K2, फिलहाल मैं ये 2 ले रही हूँ। और
प्रोटीन पाउडर ले रही हूँ, प्रोटीन एक्स वुमेन वाला। 550 रुपये का एक डब्बा आता है, वो मैं मतलब दूध में मिला के फ़िलहाल पी रही हूँ। और अब कमेंट आने लग जाएंगे, अरे 550 रुपये का ये प्रोटीन पाउडर पीती है, ये है वो है। तो यार पूरी ज़िंदगी थोड़ी पीती हूँ मैं, अभी 1-2 महीने पीऊँगी, उसके बाद नहीं पीऊँगी, फिर कुछ और ले लूँगी। मतलब ऐसे, मतलब पीछे यार यहाँ पे सोशल मीडिया पे यार, मतलब पता है क्या गुनाह हो जाता है, कुछ भी ऐसी चीज़ बता दो कि हाँ हम ये खा रहे हैं पी रहे हैं। मतलब इतने कमेंट में ऐसे ऐसे लोग कमेंट करने लग जाते हैं ना, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ एक। तो ठीक है जी, चलो जी एंड करती हूँ इस वीडियो का, काफ़ी लंबी हो गई, फिर आप कहोगे निधि ज़्यादा लंबी वीडियो भेज देते हो यूट्यूब पे आप। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।